गुलाम वंश में सभी के शासनकाल महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको बताऊं, 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक का इंपोर्टेंट है, 1211 से 1236 इल्तुतमिश का इंपोर्टेंट है, 1236 से 1240 आपका रजिया सुल्तान का इंपोर्टेंट है, 1265 से 87 किसका इंपोर्टेंट है आपका, वो आपका बलबन का इंपोर्टेंट है। फिर इसमें कोई इंपोर्टेंट नहीं है। फिर इंपोर्टेंट आता है 1320 से आपका 1290 से 1290 से 96 जलालुद्दीन खिलजी, फिर 1296 से लेकर 1316 यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, दो इंपोर्टेंट है। फिर आपका जैसे शुरू हो जाता है फिर हमारा कौन सा तुगलक वंश, तो उसमें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 है आपका, 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक है, 1351 से 1386 फिर कौन है आपका 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक, 1351 से 1386 आपका फिर आता है फिरोज शाह तुगलक एफएसटी आता है। इसमें तीन इंपोर्टेंट है। सैयद वंश का जो खिजर खां है 1414 से लेकर 1421 उसका सिर्फ इंपोर्टेंट है। फिर ऐसे याद रखो उनको कौन इंपोर्टेंट है। फिर जब आप पढ़ोगे लोधी वंश, तो लोधी वंश आप पढ़ोगे कहाँ से शुरू होता है, 1451, तो 1451 से 1489 दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा काल बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के बाद में 1489 से 1517 सिकंदर लोधी, 1517 से 1526 कौन है आपका इब्राहिम लोधी, हार जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, बाबर आता है, बाबर 1526 से 1530 है, 1530 से 1540 हुमायूं, हुमायूं को भागना पड़ता है शेरशाह सूरी की वजह से, वापस आता है सरहिंद के युद्ध से 1555 में, फिर भागना पड़ जाए, फिर क्या सीडीओ से भागना पड़ जाता है, मतलब सीडीओ से गिर के मौत हो जाती है। 1556 1605 कौन है अकबर है आपका, 1605 से 1627 कौन है जहांगीर, 1627 1658 कौन है शाहजहां, 1658 से आपका 1658 से 1707 कौन है औरंगजेब है आपका, औरंगजेब है। तो ये प्रमुख शासनकाल है जो आपको पता होने चाहिए और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।